नमस्ते। आज हम दूसरे अध्याय के सांख्य योग के 18 से लेकर के 22वें श्लोक तक का शब्दार्थ देखेंगे। इसमें आत्मा की अमरता की ही बात है, तो इसको पढ़ते हैं। 18वां है, श्लोक 18 है। अंतवंत में देहा नित्य शोक्ता शरीरिन है अनाशिन्वय प्रमेयस्य तस्मात् दुद्धस् भारत। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्तः शरीरिन है अनाशिन्वय प्रमेयस्य तस्मात् दुद्धस् भारत। अंतवंत है इमे देहा नित्यस्य उक्तः, नित्य कहे गए हैं, शरीरिन है अनाशिन है, ओ अनाशिन है, अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस् भारत, इसलिए युद्ध कर भारत। युद्ध उसका गीता में 3 जगह बोला है उसने कि भाई तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तो अब इसका हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, नित्यस्य अनाशिन है अप्रमेय से शरीर है, नित्य नाशरहित अज्ञेय शरीरधारी के ये देहे अंत वाले कहे गए हैं। उस कारण से अतः भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। ये आत्मा कैसी गई है इसने? नित्य नाशरहित अज्ञेय शरीरधारी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। शरीर के अंदर जो देही है, जो इस देह को धारण किए हुए, उसके शरीर तो नाशवान है, लेकिन वो नित्य है, शाश्वत है, अज्ञेय है, न जाने योग्य है। वो जो है इस प्रकार की आत्मा है। उस कारण से अतः भरतवंशी अर्जुन भारत को युद्ध कर, क्योंकि आत्मा अमर है, देह है नाशवान, तो इसलिए तू युद्ध कर। 19 में कहता है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ने वेजानी तो नायम हंती न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ ने वेजानीत है न अयम हंति न हन्यते। पता है, जो इस आत्मा को हनन करने वाला जानता है और जो इस आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मारता है न मारा जाता है। यह जो एनम इस आत्मा को हंतारम हनन करने वाला, मारने वाला, कि आत्मा किसी को किए मारती है, और जो इसको मरा मानता है कि ये मारी जा सकती है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मारता है न मारा जाता है। 20 में कहता है वो, न जायते मृयते व कदाचनायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य है शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते मृयते व कदाचित न अयम कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय है अजय नित्य शाश्वत है अयम पुराण है न हन्यते हन्यमाने शरीर। जब इनको अलग अलग शब्द लिखते हैं तो इस तरह से, मैंने इनमें कॉमा लगा रखा, तो अलग अलग शब्द इस तरह से बनेंगे। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है व मरता है, अथवा न होकर पुनः न होने वाला है। न तो ऐसा है कि पुनः न होने वाला है, ऐसा भी नहीं, इसका भाव अभाव नहीं होता है। यह अनुत्पन्न, अजन्मा, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, सदा सत्तावान, सनातन है, और शरीर हन्यमाने, शरीर के मर जाने पर भी न हन्यते, मरता नहीं है। 20 में कहता हो, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जम व्ययम कथम स पुरुष है पार्थ कम घात्यति हंति कम। वेद अविनाशिनम,
नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। पृथा के पुत्र अर्जुन, पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजर, अमर जानता है, वह पुरुष कैसे किसको घात पहुंचाता है, किसको मारता है। बताओ, जो इस आत्मा को इस तरह से जानता है, पार्थ, यह एनम, जो एनम इस आत्मा को, एनम का अर्थ होता है इसको, या आत्मा के लिए बोला इसमें, अविनाशिनम, अविनाशी, नित्य, अजर, अमर, वेद जानता है, स पुरुष है, वह पुरुष, कथम कैसे, कम घात्यति किसको घात पहुंचाता है, किसको चोट पहुंचाता है, कम हंति किसको मारता है, अर्थात किसी को नहीं। 22वां है, वह सांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोय परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर अन्य दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, पहन लेता है, उसी प्रकार देह निवासी आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य दूसरे नए शरीरों को संप्राप्त कर लेता है। यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य जीर्णानि वासांसी, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण जैसे हम बोलते हैं, वासांसी पुराने कपड़ों को विहाय त्याग कर अपरानी नवानी अन्य दूसरे नए को ग्रहणाति ग्रहण करता है, पहन लेता है, तथा उसी प्रकार देही आत्मा या देह निवासी आत्मा जीर्णानि शरीरानि, जीर्णानि जीर्णशील शरीरों को, पुराने शरीरों को विहाय त्याग कर नवानी नवानी अन्य दूसरे नए शरीरों को संयाति संप्राप्त कर लेता है। अब देखो, इसमें वो याति भी कह सकता था, याति होता है प्राप्त कर लेता है। जब सम का प्रयोग करते हैं, जैसे संयाति, समयाति, सम्यकता, अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेना, सम्यकता का, तो ये संयाति संप्राप्त कर लेता है। तो ये इसके जो है शब्दार्थ हैं, इसके हिंदी के अर्थ हैं। तो इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।